कोड अप्लाई करके आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। आज के मोटिवेशन में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत ही बिंदास और बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनना आप। देखिए, हम लाइफ में बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं। कैसे? हम ये सोचते हैं कि जब अच्छा समय आएगा मैं तब पढ़ूंगा, जब परफेक्ट समय आएगा मैं तब पढ़ूंगा। अभी तो घर पे झगड़े हो रहे हैं, अभी तो मेरे मम्मी बीमार हैं, अभी तो पापा बीमार हैं, अभी मेरे छोटे भाई पर ध्यान देना है। हम हमेशा इस सर्च में रहते हैं कि जब बिल्कुल उचित समय होगा, जब सब कंडीशनें मेरे फेवर में होंगी, मैं तब पढ़ूंगा। इसी पर एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक क्लास में दो बच्चे बैठकर बातें कर रहे थे। जैसे ही वो बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार बहुत दिन हो गए क्लास करते हुए, आज कुछ मस्ती करके जाएंगे। उसने कहा ऐसा कैसे? तो भाई साहब उसने कहा कि बहुत मजा आएगा, मैं तुझे गेम समझाऊंगा। उसने कहा ठीक है भाई। उन्होंने देखा कि बाहर दो बकरियां चर रही थी, ऐसे ही, ठीक है, मैदान में, जो स्कूल का खुला हुआ मैदान होता है वहां पर चर रही थी वो। तो जैसी छुट्टी हुई सब बच्चे चले गए धीरे धीरे। भाई साहब टीचर भी सब जाने लगे। उन बच्चों को भी कहा कि आप भी चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हमें थोड़ा काम करना, बैठकर पढ़ेंगे। भाई साहब वो पढ़ते रहे। जब सब चले गए, उन्होंने क्या किया, वो दो बकरियों को लेकर आए अंदर कमरे में। उन्होंने एक बकरी पर लिखा एक, दूसरी बकरी पर जैसे ही दूसरा बच्चा दो लिखने लगा, उसने कहा दो मत लिख, इस पे लिख तीन। भाई साहब वो बोला ऐसे क्यों? बोला कल बताऊंगा तुझे। भाई साहब उन्होंने उस पर लिख दिया तीन, और उन दोनों बकरियों को स्कूल में ही बंद करके भाग आए। सुबह हुई, सब टीचर आए, प्रिंसिपल आए, बच्चे आए। भाई साहब सब आपस में बातें कर रहे हैं कि इस मैदान में तीन बकरियां आई, इस स्कूल में तीन बकरियां आई, दो तो मिल गई, एक मिस रह गई। भाई साहब मिस कौन सी रह गई? दूसरे नंबर वाली। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इस ग्राउंड में तीन बकरियां ही, भाई साहब तभी तो कोई लिखेगा एक दो तीन। कह रहा है जो दूसरे नंबर वाली बकरी है उसको पूरा स्कूल ढूंढ रहा है, पर दूसरे नंबर वाली बकरी नहीं मिल रही। भाई साहब, भाई दूसरे नंबर वाली बकरी मिले कहां से? अगर हो तो मिले, तो भाई साहब वो कभी मिलने की नहीं है। यही हम अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जब परफेक्ट समय आएगा, जब उचित समय आएगा, मैं तब पढ़ना शुरू करूंगा, जबकि ऐसा कोई समय कभी आएगा ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि भाई साहब मैं उस पेपर की तैयारी करूंगा, जब वही पेपर दूंगा जिसमें मैं परफेक्ट होऊंगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपके लिए आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, भाई साहब एक शराबी को कितनी भी शराब पिला लो, उसको हमेशा यही लगेगा एक पैग और बस, है ना, वो कभी भर नहीं सकता। और भाई साहब ऐसे ही हमारी तैयारी है। हम चाहे इसमें कितना भी डालते रहें, कितना भी अपने अंदर डालते रहें, हमेशा लगता है यार एक बुक और अगर पढ़ लेता तो इसमें सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परफेक्ट चीजें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप खेला खेल जाएं बस। परफेक्ट समय कभी भी नहीं आएगा, उचित समय कभी भी नहीं आएगा, बस आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के इस